एक डेटा ले रखा है मैंने यहाँ पे कि 1 2 4, एक अल्फ़ा ले लिया, ठीक है, ब्लैंक भी हैं बीच में, न्यूमेरिक भी हैं। अब हमारे पास फंक्शन है कुछ, ठीक है। तो सबसे पहला फंक्शन है काउंट। काउंट क्या करता है, इट काउंट्स ओनली नंबर। एक रेंज में कितने नंबर हैं, 1 2 3 4, इस रेंज में 4 नंबर हैं। तो काउंट जो है, काउंट्स ओनली नंबर। काउंट जो है सिर्फ नंबर को ही काउंट करेगा। जैसे कि काउंट, ये एक पूरी रेंज दे दी इसको हमने, ठीक है। तो यानी इसके अंदर 4 नंबर है। काउंट ए क्या करता है, काउंट ए या फिर काउंटा भी बोलते हैं इसको, बट काउंट ए सही प्रोनाउंसिएशन तो काउंट ए ही है, ठीक है। काउंट ए बोला जाता है। अब काउंट ए क्या करता है, काउंट ऑल के लिए एक तरह से, ठीक है। बट ऑल के अंदर जो विजिबल सेल है, जो आपको दिख रहे हैं, मतलब जो नॉन ब्लैंक सेल्स हैं, ठीक है। कभी नॉन प्रिंटेबल से उसमें भी आता है, तो हम क्या कहेंगे इसको, सिंपल सिंपल कि जो नॉन ब्लैंक सेल्स है उसके अंदर कुछ भी लिखा हो, ए फॉर एप्पल लिखा हो, चाहे एक्स फॉर जेड लिखा हो, चाहे कुछ भी लिखा हो, अल्फ़ा लिखा हो, न्यूमेरिक लिखा हो, स्पेशल करेक्टर हो, चाहे ऐसा करेक्टर लिखा हो जो मैं दिख ना रहा हो पर सेल ने ऑक्यूपाइड कर रखा हो, चाहे स्पेस लिखा हो, मतलब कुछ ना कुछ लिखा होगा उस सेल के अंदर, तो ये वैसी सेल्स को काउंट करेगा कि कितना है। तो काउंट ए यानी ऑल सेल्स, जितनी भी हमारी नॉन ब्लैंक सेल्स हैं, तो हमारी वो नॉन ब्लैंक सेल्स को काउंट कर लेगा, ठीक है। नॉन ब्लैंक सेल्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6, 6 सेल ऐसी हैं जो नॉन ब्लैंक है। इसके अंदर ब्लैंक है, अगर मैंने स्पेस डाल दिया तो ये 7 हो जाएगा, क्योंकि स्पेस हो चाहे कुछ भी हो जो दिख नहीं रहा है, बट कुछ ना कुछ करेक्टर ऑक्यूपाइड कर रखा है, कुछ ना कुछ जगह उसने ऑक्यूपाइड कर रखी है, ठीक है। तो वो भी ये काउंट कर लेगा। तो काउंट है, ठीक है, जो ब्लैंक नहीं है उन सेल को काउंट कर लेगा। काउंट ब्लैंक सिंपल है, ओनली ब्लैंक सेल्स को काउंट करेगा। ब्लैंक सेल कितनी है, एक, यहाँ पे मैंने ब्लैंक कर दिया, डिलीट कर दिया इसमें जो भी था, 2। तो हमारे पास ब्लैंक सेल 2 हैं, तो मैंने लिखा काउंट ब्लैंक, ये हमारे पास ब्लैंक सेल्स हो गई, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे पास ये हो गया। इसके बाद कुछ ऐसे फंक्शन है जो हमें वैल्यू रिटर्न करते हैं, जैसे कि मैक्स, ये तो वन लाइनर है, मैक्स हो गया, जो भी एक गिवन रेंज में मैक्सिमम नंबर होता है वो हमें डिफाइन मतलब यहाँ पे देता है। मिन, एक मिनिमम नंबर, जो भी एक रेंज है उसमें से मिनिमम नंबर देता है। एवरेज, एक पूरी एवरेज वैल्यू रिटर्न करता है, सिंपल सिंपल से। तो मैक्स, एक गिवन रेंज में जो भी मैक्सिमम नंबर है वो दे देगा हमें। मिन, जो भी मिनिमम नंबर है वो हमें दे दिया। एवरेज, ये एवरेज आ गई हमारी, ठीक है, ओके। ये तो ऐसे लिखा हुआ है, इसको हटाओ। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ क्या था, वापस दिखाता हूँ कि इस गिवन रेंज में सपोज करो हमें मैक्सिमम नंबर चाहिए, वो तो हमारा मैक्स से निकल जाएगा। कभी कभी हमारे को ये होता है कि एक गिवन रेंज में पहले नंबर पे यानी टॉप कौन सा है, मैक्सिमम कौन सा है, फिर सेकंड नंबर पे कौन सा मैक्सिमम है, व थर्ड नंबर पे कौन सा मैक्सिमम है। जब हमारे को एक सीरीज़ में चाहिए, ठीक है, कि नंबर ऑफ पोजीशन पे चाहिए कि कौन सी पोजीशन पे है, तो हम क्या यूज़ करते हैं, लार्ज। लार्ज में 2 पैरामीटर होते हैं, पहला होता है एरे, मतलब कि ये है हमारी रेंज, ये हमारा एरे, और उस रेंज में, इसको मैंने रेंज को कर लिया फिक्स, कौन सी पोजीशन,
तो कोमा डाल के दूसरा पैरामीटर होता है, तो मैंने इसको दिया कि यही वाली पोजीशन कि जो मेरा ये लिखा हुआ है। तो इससे क्या होगा, ये पूरी रेंज तो फिक्स रहेगी, इस पूरी रेंज के अंदर मुझे पहले नंबर का जो लार्ज है वो चाहिए, तो ये वही होगा जो हमारा मैक्स निकला था। अब मुझे अगर दूसरा चाहिए तो मैंने कंट्रोल डी करा, तो उसने क्या करा, रेंज तो हमने फिक्स कर रखी थी, यानी थी उसी डेटा में सेकंड नंबर का लार्जेस्ट आ जाए। फिर थर्ड नंबर पे फिर मैंने कंट्रोल डी करा, तो इसने क्या करा, जो थर्ड नंबर पे है हमारा पूरी रेंज में से थर्ड नंबर पर निकाल दिया। ठीक है, एक तो ये तरीका है। बट इस तरीके में क्या, अगर मैंने 1 2 3 हटा दिए तो ये सारा जीरो हो जाएगा, क्योंकि अब उसको पोजीशन नंबर ही नहीं मिल रही कि कौन सी पोजीशन नंबर निकालनी है मुझे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, दूसरा तरीका ये लगा दिया। अब अगर मुझे 1 2 3 ऐसे मिल जाए तो मेरा काम आसान हो जाएगा। तो 1 2 3 ऐसे जनरेट करने के लिए मेरे पास क्या है, रो नंबर अगर मैं लिख देता हूँ A1, यानी मतलब पूछ रहा हूँ कि A1 का A1 सेल ऊपर होगी, A1 का रो नंबर क्या है, तो 1 नंबर तो 1 ही है। ठीक है, जब मैं कंट्रोल डी करूँगा तो हो जाएगा। A2 का रो नंबर क्या है, तो 2 देगा, फिर ऐसे ही कंट्रोल डी करूँगा तो 3 आएगा। तो 1 2 3 जब हमारे को ऐसे चाहिए तो रो लिखते हैं, जब हमारे को ऐसे चाहिए तो कॉलम लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं वही तरीका यूज़ कर रहा हूँ, लार्ज इस वाले डेटा में डेटा को फिक्स करा और मैंने लिख दिया रो A1। कंट्रोल डी करा, हमारे पास वही डेटा आ गया जो था यहाँ पे। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया, एक ये दोनों ही मतलब मेन है हमारे। बाकी मैच से भी कर सकते हैं, बट मैच जो है वो एक तरह से जुगाड़ी हो गया, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। मैच फंक्शन से भी हम यूज़ कर सकते हैं कि मैच कर लो कि इसकी पोजीशन इस वाले एरे में क्या है, तो ये 1 2 3 जनरेट कर देगा। बट होगा क्या, अगर सपोज़ यहाँ पे डुप्लीकेट आ गया कोई, मतलब यहाँ पे डुप्लीकेट आ गया कोई, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैच को हम यूज़ नहीं करते हैं, हम ज़्यादातर इसी को प्रीफर करते हैं, ये वाला जो हमारा है। ठीक है, या फिर अगर पोजीशन नंबर हमारी लिखी हुई है तो ये वाला। ठीक है, तो मैच को यहाँ पे यूज़ करने का कोई बेनिफिट नहीं है, मान लीजिए ये दोनों इनफ है। ऐसे ही लार्ज में जैसे 2 पैरामीटर होता है, एरे यानी कि रेंज, और उसके अंदर के का मतलब केथ पोजीशन, कौन सी पोजीशन। ऐसे हमारे पास स्मॉल होता है, कभी कभी हमें बॉटम से भी चाहिए होते हैं। बॉटम से चाहिए होते हैं स्मॉल, यहाँ पे नहीं दे रखा। ठीक है, स्मॉल लिख देते हैं एक। हमें पहले नंबर का स्मॉल चाहिए, दूसरे नंबर का स्मॉल चाहिए, तीसरे नंबर का स्मॉल चाहिए। मैंने अब लिखा स्मॉल इस वाले डेटा में मुझे इस नंबर का स्मॉल चाहिए, तो ऐसे ही मुझे सबसे छोटा सेकंड नंबर का जो छोटा है वो, और फिर थर्ड नंबर का। ठीक है, यानी बॉटम 1, बॉटम 2 और बॉटम 3। ऐसे ही मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि रो नंबर A1, तो ये सिंपल वैसे आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन अभी तक? ठीक है, ठीक है, अब एक काम और करते हैं, थोड़ा सा इसके अगले लेवल पे चलते हैं। 1 मिनट दो बस मुझे। ठीक है, ये हमारा काउंट इफ के एग्जांपल। देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है काउंट इफ का। एक हमारे पास फंक्शन था, जैसे अभी हमने काउंट ए, काउंट ब्लैंक देखा। एक हमारे पास फंक्शन है
काउंट इफ़, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ठीक है, तो अभी हम इस पे वर्क कर रहे हैं। एक इसके आगे इफ्स भी है, फिर उस पर भी वर्क करेंगे, बट इफ़ पहले। ठीक है, तो काउंट इफ़ में पहले क्या है, एक रेंज है, क्राइटेरिया है। तो रेंज और क्राइटेरिया, पहले तो रेंज दी जाएगी कि इस रेंज में हमें ये चीज़ ढूंढनी है, तो उसका जो काउंट होगा वो ये रिटर्न करके देता है कि एक रेंज के अंदर जो आप क्राइटेरिया दोगे वो हमारा ये रिटर्न करके यहाँ पे वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, अब एक डेटा है हमारे पास, दो टर्म चलती है हर किसी के अंदर, बाय वेल बाय रेफ। बाय वेल और बाय रेफ में क्या डिफरेंस है, ये एक डेटा है हमारे पास, रीज़न दे रखे हैं, कुछ प्रोडक्ट दे रखे हैं, जैसे रीज़न दे दिए, 5 रीज़न दे दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे 5 रीज़न दे दिए गए हैं हमें, प्रोडक्ट हमें दे दिए गए हैं कुछ, 5 प्रोडक्ट हैं, ग्रैंड टोटल तो काफ़ी सारा होगा, न्यूमेरिक है सारा। ठीक है, ओवरऑल डेटा हमारे पास कितने का है, 9,400 समथिंग का हमारे पास डेटा है टोटल। ठीक है, अब देखो बाय रेफ में क्या है, मैंने यहाँ पे लिखा काउंट इफ, इस पूरी रेंज में यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लिया मैंने, इस पूरी रेंज में फिक्स करा मैंने ये कितने हैं। तो 5 रीज़न लिखे हुए थे वहाँ पे, 5 रीज़न में से एक रीज़न मैंने दे दिया कि जीसी रीज़न कितने हैं, तो इसने काउंट कितना दिया, 3760। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे जाएंगे, फिल्टर लगाएंगे और इधर लिखेंगे, तो ये हमारा जो काउंट है कितना आया, 3760 यहाँ पे दिख रहा है हमें। ठीक है, तो यानी कि जीसी इसमें 3760 टाइम लिखा हुआ है। ठीक है, अब डायनेमिक क्यों है ये बाय रेफ, हमने यहाँ पे करा क्या है, एक इसका रेफरेंस दिया है और एक इसका भी रेफरेंस ही दिया है, तो उसको बोलते हैं बाय रेफ, जहाँ पे हम रेफरेंस से यूज़ कर रहे हैं। बाय रेफ हमारा क्या होता है, डायनेमिक होता है। डायनेमिक का मतलब यहाँ पे ये आई एन की वैल्यू लेगा, यहाँ पे ए एन जेड की वैल्यू लेगा, यहाँ पे के आर की वैल्यू लेगा, यहाँ पे एस एन की वैल्यू लेगा, ये डायनेमिकली चल रहा है। ठीक है, बट बाय वेल में क्या होगा, इसमें हम फिक्स कर देंगे कि भाई हमें E14 की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें तो GC की वैल्यू चाहिए। ये हमारा बाय वेल हो गया, इसके अंदर वैल्यू फिक्स करी है हमने। ठीक है, अगर मैं इसको कर दूंगा तो स्टैटिक है, इसके अंदर कोई वैल्यू ऐसी नहीं है कि जो हमारी चेंज होती रहेंगी, क्योंकि वैल्यू में हमने वैल्यू देनी होती है। तो इसके अंदर हमारे को यहाँ पे आई एन अलग लिखना पड़ेगा। ठीक है, फिर इसके आगे अलग लिखना पड़ेगा, इसके आगे अलग लिखना पड़ेगा। तो बाय वेल क्या है, इसमें स्टैटिक है। तो सबसे ज़्यादा हम क्या यूज़ करते हैं, बाय रेफ। ठीक है, सारे जितने भी फंक्शन है बाय रेफ ज़्यादा यूज़ करते हैं। एक छोटी सी टर्म ये हर किसी फंक्शन में चलती है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ रहे हैं 2 वाइल्ड कार्ड करेक्टर। अब जितना भी हमारे पे चलेगा हम देखेंगे काउंट का जो काम है अल्फ़ा पे कैसे रहेगा, न्यूमेरिक पे कैसा रहेगा, डेट पे कैसा रहेगा। ठीक है, अब उस पर देखना है। तो उसके लिए 2 वाइल्ड कार्ड करेक्टर हैं। सबसे पहले क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है ओनली 1 करेक्टर, स्टार का मतलब होता है एनीथिंग और नथिंग। ठीक है, कुछ ना भी हो या फिर कुछ भी ना हो। और जब स्पेशल करेक्टर होगा कि एक ही करेक्टर होना चाहिए तब क्वेश्चन मार्क। तो उनको यूज़ कैसे करेंगे वो हम एग्जाम्पल में देखेंगे। तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल लिया हमने, यहाँ पे कुछ एम्प्लॉय के नाम हैं। ठीक है, कुछ एम्प्लॉयज़ के नाम है हमारे पास। यहाँ पे कुछ हमारे पास डेटा है। ये हटा दिया हमने यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सही जो डेटा था, जो भी आंसर था वो यहाँ पे लिख दिया है।
तो डेटा में यहाँ पे चेंज करेंगे तो आंसर भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। अब देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, ऐसे नाम जो स्टार्ट हो एक करेक्टर से। तो जो एक करेक्टर से स्टार्ट हो वो वाले नाम कितने हैं यहाँ पे, तो उसके लिए क्या है, यानी वी वांट टू काउंट समथिंग बेस्ड ऑन वन कंडीशन। तो जब भी आपके पास कुछ क्वेश्चन ऐसा आएगा वेयर यू वांट टू काउंट समथिंग बेस्ड ऑन वन कंडीशन, ओनली वन कंडीशन के बेस पे, तो आपको क्या यूज़ करना है, काउंट इफ। एक रेंज, हमने कहा इस वाली रेंज में, रेंज फिक्स कर ली हमने। क्या देखना है, जो ए से स्टार्ट हो। अब ये हम किस पे वर्क कर रहे हैं, करेक्टर पे, तो यानी ए से तो स्टार्ट होगा, करेक्टर है तो इन्वर्टेड कॉमा में लगाया, ए से तो स्टार्ट होगा, और उसके बाद कितना भी हो, कुछ भी हो या ना हो, तो यानी स्टार। तो ऐसे 3 नाम है जो ए से स्टार्ट है, देखो इसमें 1 2 3, उसके अलावा कोई नहीं है। एंड विद आर, ऐसे नाम जो आर से एंड हो रहे हो हमारे, ठीक है। तो यानी कि शुरुआत तो कितने भी करेक्टर हों, चाहे 1 हो चाहे 10 हो शुरुआत में, बट लास्ट में आर हो, ठीक है। ऐसे नाम जो आर से एंड है वो हमारे कितने, 8 हैं। देखो अब 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, यहाँ तक हमारे 8 हो गए। प्रमोद कैसे हो? सब अभी जॉब चालू है ना? चलो भाई। तो ये थोड़ा, हाँ, प्रैक्टिस जरूर रखना भाई इस पे। बिल्कुल, मैं ग्रुप पे जरूर डालूंगा, ठीक है। इस समय थोड़ा ये है कि अभी वहाँ पे अभी थोड़ा क्या है ना, अभी मुझे भी नहीं पता, अभी मैं भी वहाँ पे नया नया, अभी तो उसी पे सारा काम चल रहा है। अभी तो उनका लैपटॉप भी नहीं, हाँ उनका लैपटॉप, मतलब उनका लैपटॉप भी नहीं है मेरे पास, अपने लैपटॉप से काम कर रहा हूँ उनका। मतलब इतनी टेक्नोलॉजी आई है कि मेरे लैपटॉप ही उनका लैपटॉप बन जाता है। मतलब मैं अपने कंप्यूटर में पेन ड्राइव लगाऊंगा ना, अपने कंप्यूटर में पेन ड्राइव लगाऊंगा तो वो डिसेबल है जब मैं उनके वीएम पे लॉगिन करूंगा तो, ठीक है। मतलब टेक्निकल कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपके पास अपना लैपटॉप है यू कैन वर्क, उनका लैपटॉप है तो भी वर्क कर सकते हैं। चलो 10 मिनट बचे हैं इस मीटिंग के, ठीक है। आज तो ज्ञान की बातें ज़्यादा हो गई, ठीक है। 10 मिनट बचे हैं इस मीटिंग के, तो पहले ये कवर कर लेते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे क्या है, टोटल काउंट ऑफ सेकंड करेक्टर इज ए, ऐसा काउंट जिसका सेकंड करेक्टर ए हो। तो यानी कि पहला करेक्टर तो कुछ भी होगा, एक होगा, एक होगा, मस्ट होगा, तभी तो दूसरा करेक्टर होगा। तो पहला करेक्टर कुछ भी हो, दूसरा करेक्टर ए हो, ठीक है, और उसके बाद कितने भी हो या ना हो। क्लियर है ये, ठीक है। टोटल काउंट ऑफ कुमार, ऐसे नाम जिसमें कुमार आ रहा हो, ये चेक कर लेना। अभी ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा मैं इस पर, जो 9 मिनट बचे हैं जितना हो सकता है मैं कवर करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ऐसे नाम जिसमें कुमार हो, यानी कि पहले कुछ भी हो या ना हो, कुमार हो, फिर कुछ भी हो या ना हो, यानी कि पहले कुमार हो, बीच में कुमार हो या लास्ट में कुमार हो, कहीं पे भी हो, ये हमारा आ जाए, ठीक है। ओनली मिडिल नेम काउंट, ऐसे नाम जिसमें मिडिल नेम हो। मिडिल नेम मतलब जैसे जो 3 वर्ड के हों, मतलब 2 वर्ड से ज़्यादा जो होंगे वही हमारे मिडिल नेम कंटेन करेंगे, ठीक है। तो ऐसा सिनेरियो जिसमें पहले कुछ भी हो, फिर स्पेस हो, फिर कुछ भी हो, फिर स्पेस हो, फिर कुछ भी हो, तो ऐसे सिनेरियो जितने भी होंगे, यानी पहले फर्स्ट नेम, फिर मिडिल नेम, लास्ट नेम हो, और स्टार का मतलब तो होता है कुछ भी हो, तो कुछ भी हो मतलब आगे चाहे कितने भी स्पेस हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। बट स्पेस हमने यहाँ पे डिफाइन करा था, यानी 3 वर्ड या 3 से ज़्यादा वर्ड के जो भी होंगे वो हमारे मिडिल नेम वाले होंगे, ठीक है। टोटल काउंट ऑफ 5 करेक्टर, ऐसे नाम जिसमें केवल 5 ही करेक्टर हों। अब 5 करेक्टर हैं, फिक्स है हमारी लेंथ,
तो पहला कुछ भी करेक्टर हो, दूसरा कुछ भी हो, तीसरा कुछ भी हो, चौथा कुछ भी हो, पांचवा कुछ भी हो। ठीक है, तो 5 करेक्टर कुछ भी हो तो ये हमारे हो गए। टोटल काउंट ऑफ 2 वर्ड नेम, ऐसे नाम जो सिर्फ 2 वर्ड के हों। तो यानी कि जो हमने ये लिखा था ना, ये क्या कर रहा है, ये तो 3 वर्ड और 3 से ज़्यादा वर्ड के काउंट कर रहा है। भाई पहले कुछ भी हो, फिर स्पेस हो, फिर कुछ भी हो, फिर स्पेस हो, फिर कुछ भी हो। कुछ भी हो का मतलब तो होता है स्पेस भी हो चाहे कुछ भी हो, है ना। तो ये कर रहा है 3 वर्ड या 3 से ज़्यादा के वर्ड नाम काउंट जितने भी कर रहा है। तो हम इसको समझने के लिए क्या कर रहे हैं, ये ऐसे कर देते हैं इसको, ऐसे यहाँ से कट करके इधर लिख देते हैं थोड़ी देर के लिए। अब देखो 3 या 3 से ज़्यादा वर्ड के नाम देखो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 नाम है 3 वर्ड के। ठीक है, अब मुझे ऐसे नाम चाहिए जो कि 2 वर्ड के हों, 2 वर्ड के नाम हो। तो मैं इसमें 2 वर्ड के नाम डाल देता हूँ, जैसे कि ये डाल दिया मैंने, एक डाल दिया मैंने। ठीक है, तो 3 वर्ड या 3 से ज़्यादा वर्ड के तो हमारे पास 6 हो गए, बट 2 वर्ड के कितने होंगे, इसमें से मुझे माइनस करना पड़ेगा वो वाले जो कि काउंट इफ हो इसी वाली रेंज में। अगर मैं ठीक है, इसके अंदर एक दिक्कत हो रही है। इसके अंदर हो क्या रहा है, इसके अंदर मुझे ना यहाँ पे ये अगर मुझे 2 वर्ड के करने हैं तो मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर तो वो सारे नाम आ गए जो 2 वर्ड के भी हो गए और 2 से ज़्यादा वर्ड के भी, यानी कि ये भी आ गया। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7। इसके अंदर पहले में क्या आएगा 7। अब 7 में से मुझे माइनस कौन सा करना है, वो वाले जो 3 वर्ड या 3 से ज़्यादा वर्ड के हों। तो मेरे पास बचेगा क्या, सिर्फ 2 वर्ड वाले। तो 2 वर्ड वाला मेरे पास एक ही है इसमें। ठीक है, क्या क्या करा हमने, पहले तो 2 वर्ड वाले लिए। ये क्या कर रहा है, 2 वर्ड वाले ले रहा है और 2 से ज़्यादा वर्ड वाले भी तो लेगा ये, क्योंकि स्टार लगा हुआ है ना। तो 2 वर्ड या 2 से ज़्यादा वर्ड वाले में सब काउंट करेगा ये। अब उसमें से मैंने क्या करा, 3 वर्ड या 3 से ज़्यादा वर्ड वाले हटा दिए, तो बचा क्या मेरे पास, सिर्फ 2 वर्ड वाला। तो ये उसका काउंट दे रहा है। ठीक है, अब ऐसे ही टोटल काउंट ऑफ 3 वर्ड नेम। अब यहाँ पे डेटा अगर आप देखोगे तो 3 वर्ड से ज़्यादा का किसी में नहीं है। अगर होता तो हम वैसे ही करते जैसे ये अलग करा है। तो टोटल काउंट ऑफ 3 वर्ड नेम, इसमें हम क्या करेंगे, सिंपल सा ये हमारा 3 वर्ड वाला। ठीक है जी, टोटल काउंट फर्स्ट नेम स्टार्ट फ्रॉम के एंड सेकंड नेम स्टार्ट फ्रॉम के। जैसे करिश्मा कपूर, पहला नाम के से स्टार्ट है, सेकंड नेम भी के से स्टार्ट है। तो काउंट इफ इस पूरी रेंज में ऐसे नाम जो के से स्टार्ट हो, फिर कुछ भी हो, फिर स्पेस हो, फिर के से स्टार्ट हो, फिर कुछ भी हो। ठीक है, टोटल काउंट फर्स्ट नेम क्लोज विद एन एंड सेकंड में ऐसे नाम जो कि एन से क्लोज हो, पहला नाम भी और सेकंड नेम भी। जैसे कि नवीन जैन, दोनों फर्स्ट नेम भी एन से क्लोज है और सेकंड नेम भी। तो उसके लिए क्या करना है, पहले कुछ भी हो, एन हो लास्ट में, फिर स्पेस हो, फिर कुछ भी हो, फिर एन हो। सिंगल वर्ड काउंट, ठीक है, सिंगल वर्ड काउंट ये अगली क्लास में कराता हूँ मैं, ये थोड़ा टाइम लेगा। ये तीनों अगली क्लास में, ये लास्ट वाले तो सिंपल है। ठीक है, मैं बता देता हूँ, ये अगली क्लास में रिवाइज करा देता हूँ फिर मैं। या तो सिंगल वर्ड काउंट में क्या होगा, काउंट इफ इस पूरी रेंज में। अब एक्सेल में क्या है ना, सिंगल वर्ड काउंट के लिए आप कुछ नहीं लिख सकते, स्टार लिखोगे तो सारे कर लेगा, कि सारे नाम दे देगा कि 24 नाम है। सिंगल करेक्टर करोगे तो सिंगल करेक्टर का एक भी नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या करना होता है, हम इसको ऐसे देते हैं, जो नॉट इक्वल टू हो। नॉट इक्वल टू एक सिंबल है, ठीक है, इसलिए सिंबल को एक अलग ही हम इन्वर्टेड कोमा में लिखा जाता है, उसको कॉन्केटिनेट करते हैं। ये जो नॉट इक्वल टू हो 2 नाम या 2 से ज़्यादा नाम वाला, बात वही है, उसको दूसरे तरीके से बोल रहे हैं। जो 2 वर्ड वाला नाम है
या उससे बड़े नाम हैं उसके इक्वल नहीं हो। ठीक है, तो मतलब हम बात वही कर रहे हैं कि सिंगल वर्ड कितने हैं। ठीक है, स्पेशल करेक्टर काउंट, इसके अंदर हमारे पास दो स्पेशल करेक्टर दे रखे हैं हमने, डॉलर और एक डॉलर दे रखा है, एक स्लैश दे रखा है। ठीक है, तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, काउंट इफ इस पूरी रेंज में सबसे पहले वो वाले नाम जिसके अंदर कहीं ना कहीं डॉलर आ रहा हो। ठीक है, और दूसरा इसी वाले में डॉलर की जगह क्या आ रहा हो, स्लैश आ रहा हो। इसके यहाँ पे भी स्लैश लगेगा। ठीक है, तो जो भी नाम है हमारे वो ऐसे आ गए हमारे। और हमारा क्या है, स्टार्ट फ्रॉम ए एंड एंड फ्रॉम एम, ये तो सिंपल है हमारा, जो ए से स्टार्ट होगा, बीच में कुछ भी होगा और एन से क्लोज होगा। ठीक है, तो ये हमारा था टेक्स्ट पे हम कैसे वर्क करेंगे। अगला जो होगा हमारा न्यूमेरिक पे होगा, फिर डेट पे कैसे वर्क करेंगे हम। ठीक है, फिर उसके बाद ओवरऑल पे कैसे वर्क करेंगे हम, तो ये सारे सिनेरियो भी चलेंगे। ठीक है, तो अभी क्या है, ये जो वीडियो है ये मैं यहीं पे पॉज कर रहा हूँ इसको। ठीक, और फिर हम जो